टेम साइड ग्रेटर मैनचेस्टर का एक छोटा सा शहर हाइड। यहाँ की सड़कों पर एक ऐसा राज छुपा हुआ था जो न सिर्फ शहर को बल्कि पूरे ब्रिटेन देश को हिला कर रख देने वाला था। पुलिस एक अजीब से मामले की जांच कर रही थी जो कि 20 लोगों की मौत का था और ये सब एक ही डॉक्टर के मरीज थे। इस जांच का मुख्य केंद्र बना हुआ था डॉक्टर हैरोल्ड शिपमैन, जो कि 20 साल से भी ज़्यादा समय तक हाइड शहर के एक छोटे से क्लिनिक में लोगों का इलाज करता था। यहाँ का सबसे भरोसेमंद आदमी जिसे लोग अपना रक्षक मानते थे वही निकला ब्रिटेन का सबसे खतरनाक सीरियल किलर, और वो कोई और नहीं बल्कि खुद डॉक्टर हैरोल्ड शिपमैन था। इस डॉक्टर ने कितनी हत्याएं की ये कोई नहीं जानता था, लेकिन अनुमान है कि 250 से भी ज़्यादा लोगों को इस डॉक्टर ने मारा था। और ये खूनी सिलसिला लगभग 2 दशकों तक यूं ही चलता रहा। शिपमैन ने सिर्फ एक इंसान को नहीं बल्कि पूरे हाइड शहर को अपने जाल में फंसा लिया था। हर कोई उनके झूठ में इतना ज़्यादा उलझ गया था कि हर किसी के मुंह से उसके बारे में सिर्फ एक ही चीज़ निकलती थी, उन्होंने कुछ नहीं किया, वो निर्दोष है, वो ऐसा कर ही नहीं सकते। यही थी उस शहर की आवाज़। कोई उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलना चाहता था। उनकी उदारता, उनकी देखभाल, इन सब चीज़ों ने उन्हें लोगों के बीच में हीरो बनाकर रख दिया था। लोग कहते हैं वो हमेशा सबसे भरोसेमंद डॉक्टर है, किसी के भी पास उनके लिए एक भी बुरा शब्द नहीं था। लेकिन असल में क्या ये सच था? Talk's cheap, isn't it? In a village like this, I mean, all sorts of rumours go around. And as I say, I feel my heart goes out to Dr. Shipman. It really does. And until something is proved, then I think everybody's sort of saying he's guilty before he's even been seen, probably by the police. And I don't like it very much. If you were to ask any patient of Harold Shipman, who I've known for some 20 years as my GP, they would only see him like I see him, as an extremely hard-working and caring GP. छोटे से गांव में अफवाहें तो चक्कर लगाती ही हैं। मेरे दिल डॉक्टर शिपमैन के लिए दुखता है। लोग कहते हैं जब तक कुछ साबित ना हो वो बेगुनाह है। लेकिन क्या ये भरोसा एक बड़ी गलती थी? अगर आप शिपमैन के किसी भी मरीज से पूछते जो कि उन्हें 20 साल से अपना डॉक्टर मानते थे, तो वो ये कहते वो एक मेहनती, दिल से देखभाल करने वाले और बड़े ही अच्छे डॉक्टर हैं। लेकिन ये डॉक्टर का चेहरा सिर्फ एक नकाब था। हैरोल्ड शिपमैन का जन्म नॉटिंघम के एक साधारण से काउंसिल स्टेट में हुआ था। उनके पिता का नाम भी हैरोल्ड ही था और उनकी माँ का नाम वीरा था। अपनी माँ के साथ उनका रिश्ता काफ़ी ज़्यादा गहरा और इमोशनल ही था। लेकिन जब वो सिर्फ 17 साल के थे तब उनके सामने उनकी माँ ने लंग कैंसर की वजह से अपना दम तोड़ दिया। उनकी माँ की मौत का दर्द ऐसा पल था जिसे शिपमैन कभी भी भुला नहीं सकते थे। उस समय में डॉक्टर्स जब भी घर आते थे तो मॉर्फिन देते थे और उसकी माँ का दर्द कम हो जाता था। और यही वो अंतिम समय था जब 1963 में उनकी मौत के बाद कुछ लोगों का मानना था कि इसने शिपमैन के अंदर एक खतरनाक इच्छा जगाई। वो थी मारने की इच्छा। इस दर्द ने उन्हें डॉक्टर की राह पर चलने पर मजबूर कर दिया। लेकिन क्या ये लोगों को बचाने के लिए डॉक्टर बने या फिर मौत का हक पाने के लिए? उन्होंने अपना पहला एग्ज़ाम दिया और वो फेल हो गए। फिर दूसरा एग्ज़ाम मुश्किल से पास कर पाए। उसके बाद साल 1965 में लीड्स मेडिकल स्कूल में उन्हें दाखिला मिला। यहाँ से एक हत्यारे का सफ़र शुरू होता है। मेडिकल कॉलेज के दौरान उन्होंने प्राइमरोज से शादी की और 4 बच्चों के साथ ज़िंदगी खुशनुमा सी लग रही थी। लेकिन ये खुशी एक छलावा थी। तो मॉडर्न में एक ग्रुप प्रैक्टिस में शामिल होते ही शिपमैन अपने उत्साह के लिए याद किए गए। एक नए युवा का ताज़ा अंदाज, लोग कहते हैं उनका जोश, उनकी टेक्निक्स, सबको फ़ायदा हुआ। लेकिन ये रूप एक झूठ था। शिपमैन के अंदर एक राज छुपा हुआ था। उन्हें मिस्टीरियस ब्लैकआउट्स होने लगते थे। उनके सीनियर पार्टनर्स डॉक्टर ग्रीव याद करते हैं कि जब शिपमैन बाथरूम में बेहोश हो गए थे तब असल सच ये था कि शिपमैन एक ड्रग एडिक्ट थे। पैथेडाइन, एक दर्द निवारक दवा, उनकी कमज़ोरी थी जिसे वो पूरी तरीके से एडिक्ट हो चुके थे। साल 1976 में हैलिफैक्स का कोर्ट में शिपमैन ने
धोखाधड़ी से ड्रग्स हासिल करने का 8 आरोप स्वीकार किए और इसका जुर्माना था सिर्फ 600 पाउंड रुपए। हैरत की बात तो ये थी दोस्तों कि उन्हें डॉक्टरी से भी नहीं निकाला गया। साल 1979 में अपनी एडिक्शन से उन्होंने मुक्ति पा ली। शिपमैन हाइट शहर में ही एक नई प्रैक्टिस में शामिल हुए और फिर से उन्होंने सबको बेवकूफ़ बनाना शुरू किया। उनकी उदारता, उनका अंदाज, हाइट के लोग उनके दीवाने हो गए। उनकी क्लिनिक के लिए वेटिंग लिस्ट लंबी होती चली गई। लेकिन साल 1991 में एक बॉम्ब गिरा। शिपमैन ने अपनी प्रैक्टिस शुरू की और 3000 मरीजों को अपने साथ ले गए। और यहाँ से कहानी एक खतरनाक मोड़ लेती है। बिना किसी निगरानी के शिपमैन अपने अंदर के शैतान को आज़ाद कर चुके थे। उनके दिमाग में एक ही बात थी, वो थी हत्या। सालों तक उन्होंने हाइट को अपने जाल में फंसाए रखा। उन्होंने कुछ नहीं किया, लोग कहते हैं, लेकिन बंद दरवाज़ों के पीछे बुजुर्ग लोग एक एक करके अपना दम तोड़ते जा रहे थे। और फिर आया वो पल जिसने ये राज खोल दिया। हाइड की एक पुरानी मेयर कैथलीन ग्रुंडे जोई लेन के अपने घर में मर गई। आखिरी व्यक्ति जिसने उन्हें जिंदा देखा था वो थे डॉक्टर हैरोल्ड शिपमैन। 81 साल की उम्र में भी कैथलीन की एकदम से स्वास्थ्य अचानक से खराब हो जाती है। वो एक एक्टिव और जिंदा दिल इंसान थी। उनकी अचानक मौत ने सबको हिला दिया और जब उनकी बेटी एंजेला को पता चला कि उनका पूरा 3 लाख पाउंड का एस्टेट शिपमैन के नाम पर विल में है तो खतरे की घंटियां यहाँ बजने लगी। एंजेला ने एक सॉलिड केस की जांच करना शुरू करवाया। उन्हें पता चला कि मौत से 2 दिन पहले ही एक ऐसा बिल गलत तरीके से टाइप कराया गया, वो भी डॉक्टर शिपमैन के नाम पर। यह बिल बनाया गया था। वो 2 लोग जिन्होंने इस बिल पर साइन किए थे उनमें से एक थे पॉल स्पेंसर। और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने एक ऐसी कहानी बताई जिसे सुनकर सब हैरान रह गए। उन्होंने कहा, मैं शिपमैन की सर्जरी में बैठा था। पॉल ने बताया 6-7 लोग और थे। उन्होंने दरवाज़ा खोला, मुझे और एक लड़की को बुलाया कि एक डॉक्यूमेंट पर विटनेस साइन कर दो। मैं बिना सोचे अंदर गया। एक बूढ़ी औरत सामने बैठी थी। अब पता चला वो थी मिस ग्रुंडे। इसके बाद डॉक्टर ने कहा कि उन्होंने मुझे एक फोल्डेड डॉक्यूमेंट दिया। मैंने साइन किया लेकिन मैंने पढ़ा नहीं। मिस्टर ग्रुंडे का सिग्नेचर पहले से ही वहाँ पर था। मुझे लगा ये कोई मेडिकल फॉर्म है, ना कि कोई बिल, वो भी डॉक्टर के क्लिनिक में। ये मैंने कभी भी नहीं सोचा था। मिस्टर ग्रुंडे को लगा कि वो एक सर्वे के लिए ऑथराइजेशन साइन कर रही थी, लेकिन शिपमैन का लालच उसकी बर्बादी का कारण बना। एंजेला ने तुरंत पुलिस को बताया और अब सबकी नज़रें शिपमैन पर थी। मीडिया का तूफान उठ चुका था। जर्नलिस्ट, कैमरास, सब एक मॉडर्न डे जैकल एंड हाइड की कहानी के पीछे थे। टेमसाइड पुलिस 20 मौतों की जांच कर रही थी और सबका एक ही डॉक्टर से ताल्लुक था, वो था डॉक्टर हैरोल्ड शिपमैन। ये हत्या जांच नहीं है। पुलिस ने कहा कोई गिरफ्तार नहीं हुआ, लेकिन सच काफ़ी गहरा था। मैं अब शिपमैन की पुरानी सर्जरी के पीछे खड़ा हूँ और अजीब बात ये थी कि इसकी बगल में अब एक फ्यूनरल होम है। यहाँ शिपमैन अपनी गाड़ी पार्क करते थे। यहाँ पर एक पुराना फुटेज भी है जिसमें वो यहाँ से निकलते हुए दिखाई दिए। जब प्रेस ने उन्हें घेर लिया तो उन्होंने कहा कि मुझे तस्वीर लेने दो, फिर मैं जाता हूँ। प्रेस ने यह भी कहा कि डॉक्टर आप कुछ बोलिए, तो उन्होंने कहा कि मैं सर्जरी में वापस जा रहा हूँ। उन्होंने ये भी कहा, आपने कहा ना आपके पास छुपाने के लिए अब कुछ भी नहीं है। लेकिन हाइट के लोगों को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उनका प्यारा डॉक्टर गुनहगार हो सकता है। उन्होंने कुछ नहीं किया। लोग कहते हैं अफवाहें तो यूं ही चलती रहती हैं, लेकिन कैथलीन की मौत एक गलतफहमी नहीं थी। पुलिस अब एक बड़ा खुलासा करने वाली थी। रात के अंधेरे में एक शव कब्रिस्तान से निकाला गया। वो था मिसेस ग्रुंडे का शव। फॉरेंसिक रिपोर्ट्स ने सच खोल दिया। मॉर्फिन की मौत का कारण थी एक खुराक, और ये खुराक उन्हें दी थी डॉक्टर हैरोल्ड शिपमैन ने। और एक और चीज़, वो टाइपराइटर जिसने जाली बिल बनाए वो शिपमैन का ही था। अब डॉक्टर गिरफ्तार होकर कस्टडी में है। शिपमैन चुप थे। उन्होंने इन्वेस्टिगेटर्स की तरफ ईंट फेर लिया। उनकी वो दवा
जिसके वो एडिक्ट हो चुके थे, उन्होंने खुद ही वो ओवरडोज खा लिया था। चलिए दोस्तों, अब डॉक्टर शिपमैन की सभी मौतों की बात करते हैं। पुलिस ने कहा पहली मौत लिली क्रॉसली की हुई थी। पुलिस ने यह भी बताया कि डॉक्टर 3 बजे उनके घर गए और उसी वक्त उन्होंने हत्या की। फिर वो वापस सर्जरी करने गए और तुरंत उसके मेडिकल रिकॉर्ड्स बदलने लगे। पुलिस ने यह भी कहा कि हम साबित कर सकते हैं कि आपने ये झूठा हिस्ट्री बनाया, बताइए आपने ऐसा क्यों किया। इस पर शिपमैन का जवाब कुछ भी नहीं। वो बिल्कुल शांत थे और चुपचाप पुलिस को सुनते रहे। Police in Tameside in Greater Manchester are investigating the deaths of 20 people who are all patients of the same GP. The GP involved in the inquiry is Dr. Harold Shipman, who has practiced in this surgery in Hyde for more than 20 years. Please say that this is not a murder investigation and no one has been charged or arrested. जाली बिल के पीछे शिपमैन पर 15 हत्याओं का आरोप भी लगा। एक पब्लिक इंक्वायरी ने खुलासा किया कि 900 लोगों की मौत उनके ही हाथों हुई और कम से कम 215 हत्याएं उन्हीं के नाम पर थी। इसमें सही संख्या क्या है वो अभी तक नहीं पता चली है। इन सब के बारे में सिर्फ शिपमैन ही जानता था। जेल में भी शिपमैन रुक नहीं रहा था। कैदी उसके पास क्लिनिक्स के लिए जाते थे। 2 कैदी बीमार पड़े इंटेंसिव केयर में लाए गए क्योंकि शिपमैन ने उन्हें ब्लैक मार्केट ड्रग्स की सलाह दी थी। शिपमैन ने कभी नहीं बताया कि उसने उन्हें क्यों मारा, लेकिन उसका आखिरी खेल बाकी था। वेकफील्ड प्रिजन में सुबह 6 बजे हैरोल्ड शिपमैन अपनी सेल में मृत पाया गया। उसकी बॉडी बेडिंग की पट्टियों से लटकी हुई मिली थी। जैसे ही उन्हें देखा गया तुरंत उन्हें CPR दिया गया, लेकिन उन्हें जीवित करने की कोशिश नाकाम रही। 15 महिला मरीजों की हत्या के लिए उम्र कैद और इंक्वायरी ने साबित किया कि 215 से ज्यादा मरीज मॉर्फिन के टीके से मौत के घाट उतार दिए गए। सुबह करीब 11 बजे शिपमैन का शव प्रिजन से निकाला गया। उसके अगले ही दिन उसका 58वां जन्मदिन होने वाला था। ब्रिटेन का सबसे बड़ा हत्यारा अपने ही सेल में अपने हाथों मृत पाया गया। अब ये मौत किसी की साजिश थी या खुद उसका सुसाइड। हाइड के लोगों के मन में 2 हिस्सों में बात फैल गई। कुछ खुश थे जिन्हें ये लग रहा था कि अब न्याय हो गया है, लेकिन कुछ अभी भी कहते हैं वो बेगुनाह था। उनका भरोसा इतना गहरा था कि वो ये नहीं मानते थे कि उनका डॉक्टर एक हत्यारा हो सकता है। लोग उन्हें भगवान मानते थे। एक निवासी ने यह भी कहा कि उनके जैसा कोई भी नहीं हो सकता है। लेकिन जब मीडिया एक परिवार के घर गई तो उन्हें जबरदस्ती निकाल दिया गया। उनका भरोसा अभी भी अटूट था। हाइड शहर को मर्डर टाउन कहा गया। मोर्स मर्डर, शिपमैन अफेयर दोनों ने शहर को दुनिया भर में बदनाम कर दिया। लेकिन कैथलीन की बेटी के शब्दों में हमें अपनी माँ को याद करने का मौका चाहिए। एक खुश, केयरिंग, जिंदा दिल औरत जिसे हम बहुत ज़्यादा याद करते हैं। ऐसी औरत का मरना सचमुच में दुर्भाग्यपूर्ण था। शिपमैन चला गया, लेकिन न्याय के हाथों से भी वह निकल गया। कोई भी सज़ा उन परिवारों का दर्द नहीं भर सकती थी जिन्होंने अपने परिवार वालों को खोया था। ये सिर्फ एक परिवार की बात नहीं थी, हजारों लोगों के सपने एक हत्यारे ने चूर चूर कर दिए थे। कैथलीन की मौत सिर्फ शुरुआत थी। इसने एक ऐसा सच खोला कि हत्यारा हमेशा अंधेरे में छुरी लहराता हुआ नहीं आता है। वो एक दोस्ताना मुस्कान के साथ भी आ सकता है। एक मेडिकल बैग लेकर आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकता है। हैरोल्ड शिपमैन एक भेड़िया था, भेड़ की खाल में ब्रिटेन का सबसे खतरनाक हत्यारा। लेकिन याद रखिए, उनके शिकार और उनके परिवार जिन्होंने उसकी वजह से सब कुछ खो दिया, अगली बार जब उसका नाम सुनते हैं तो उन निर्दोष लोगों के लिए एक विचार रखना जिनके जीवन को उसने हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया, और उस शहर को भी जिसे वो कभी अपना घर कहते थे। डॉक्टर हैरोल्ड शिपमैन का केस हमारे लिए एक सबक है, एक ऐसा सबक जो हमें ये बताता है कि हमें कैसे अपने लोगों के बीच में अपनों को पहचानना चाहिए। आज के समय में जहां हम किसी पर भी आंख बंद करके ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं, वहां पर ऐसे डॉक्टर से भी हमें सचेत रहना चाहिए जो कि भगवान के रूप में खुद शैतान बनकर हमारा इंतज़ार कर रहा हो। ऐसे साइको किलर हमेशा अपने शिकार की तलाश में लगे रहते हैं और जैसे ही किसी मजबूर व्यक्ति को देखते हैं तो वो उसे अपना शिकार बना लेते हैं। तो मेरी आपसे बस इतनी ही आशा है दोस्तों कि आप भी हमेशा सतर्क रहिए और ऐसे लोगों से हमेशा बचकर रहिए। फिलहाल तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।